डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में भी नहीं आई है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो में एक लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहाँ पर सुनियो जियान, नोबिता और शिजुका को अपनी बड़ी सी स्क्रीन पे अपनी ही वीडियो दिखा रहा होता है, जहाँ पर सुनियो समुद्र के किनारे क्रैब्स खा रहा होता है और जियान नोबिता और शिजुका से कहता है तुम लोग ये क्रैब नहीं खा सकते हो क्योंकि तुम लोगों की इतनी बजट ही नहीं है। और ये बोलकर सुनियो उनके ऊपर हंसने लगता है। जिसके बाद हम नोबिता को देखते हैं जो कि उदास होकर घर वापस आता है। तभी नोबिता की मॉम उससे कहती है आज खाने में बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिश बनी है, आज हम क्रैब्स खाने वाले हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है नोबिता देखता है उसके प्लेट पे बहुत ही सस्ता क्रैब का सिर्फ पैर है। ये देखकर नोबिता डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है मुझे भी क्रैब्स खाने हैं, वो भी सुनियो के जैसे, मुझे सस्ता क्रैब नहीं खाने हैं। नोबिता की बात मानकर डोरेमोन अपने पॉकेट से बहुत सारे गैजेट्स बाहर निकालने लगता है। तभी डोरेमोन के पॉकेट से कुछ टिकट्स बाहर आ जाती हैं। उनमें से एक टिकट क्रैब टिकट होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है इस टिकट की मदद से हम बहुत ही अच्छे क्रैब्स खा सकते हैं, और ये बोलकर डोरेमोन उस टिकट को यूज कर लेता है। तभी टाइम मशीन से एक 3D क्रैब गाइड बाहर आता है और वो 3D गाइड नोबिता और डोरेमोन को क्रैब से बनी हुई बहुत सारे डिशेस दिखाता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता जियान और शिजुका को भी वहाँ पर बुला लेते हैं और फिर वो लोग 3D क्रैब के साथ एक आइलैंड में आ जाते हैं। वो 3D गाइड उन सब से कहता है तुम लोगों को क्रैब खाने के लिए कुछ मिशंस को कंप्लीट करना होगा, और ये बोलकर वो मिशन वाला व्हील घुमा देता है और वो व्हील सुमो रेसलिंग पे आकर रुकती है। जियान सबसे कहता है मुझे सुमो रेसलिंग में कोई भी नहीं हरा सकता, और ये बोलकर जियान आगे जाता है। लेकिन तभी जियान से रेसलिंग करने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रैब आ जाता है और उस क्रैब को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जियान और उस क्रैब के बीच रेसलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्रैब बहुत ही आसानी से जियान को रिंग से बाहर कर देता है और डोरेमोन और बाकी सब फर्स्ट मिशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए जियान को कुछ क्रैब्स उठाकर ले जाते हैं और उसे डांस कराते हैं। जिसके बाद व्हील फिर से घूमता है और इस बार स्टोन, पेपर और सीजर करना होता है। इस बार डोरेमोन सबसे कहता है इस खेल में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, और ये बोलकर डोरेमोन क्रैब के साथ स्टोन, पेपर, सीजर खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन डोरेमोन भी उस क्रैब से हार जाता है और डोरेमोन को भी छोटे छोटे क्रैब्स के साथ डांस करना पड़ता है। अब डोरेमोन और बाकी सब 2 गेम हार चुके थे। तीसरी बार व्हील घूमती है और इस बार एक गोल पोस्ट वहाँ पर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम सुनियो को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर केक खा रहा होता है। लेकिन तभी सुनियो अचानक से गायब हो जाता है और डोरेमोन और बाकी सबके पास आ जाता है। जियान सुनियो को बॉल देता है और कहता है तुम्हें गोल करना होगा। सुनियो बॉल को हिट करता है, लेकिन क्रैब गोल होने से बॉल को बचा लेता है। जिसके बाद शिजुका बॉल को गोल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार भी बड़ा क्रैब बॉल को गोल होने से बचा लेता है। तभी सुनियो सबसे कहता है जरा उस क्रैब की आंखों में देखो, उसके आंखों में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ साफ साफ देख पाता है, और इसलिए वो पहले ही जान जाता है कि हम किस तरह बॉल को हिट करने वाले हैं। ये जानने के बाद डोरेमोन बॉल को हिट करने के लिए आगे आता है, लेकिन डोरेमोन भी गोल नहीं कर पाता है। और फिर जियान भी बहुत गुस्से में बॉल को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है और जियान बहुत ताकत लगाकर बॉल को हिट करता है, लेकिन इस बार भी वो क्रैब बॉल को गोल होने से बचा लेता है। अब लास्ट प्लेयर बचता है नोबिता। नोबिता को किसी से कोई भी उम्मीद नहीं थी कि नोबिता भी गोल कर सकता है, लेकिन नोबिता सबसे कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं गोल करके ही रहूंगा। और ये बोलकर नोबिता बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है और नोबिता को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर वो क्रैब भी हैरान हो जाता है। नोबिता जैसे ही बॉल को हिट करने वाला होता है वो क्रैब कंफ्यूज हो जाता है और पहले ही बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी नोबिता बॉल को हिट करते टाइम गिर जाता है और नोबिता का बॉल सीधा जाकर गोल हो जाता है। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो बड़ा क्रैब सबको बना बनाया हुआ क्रैब खाने के लिए दे देता है। अगले दिन जब नोबिता ग्राउंड से पार हो रहा होता है तो वो देखता है जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा में है। नोबिता चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियान उसके पास आकर कहता है क्या तुमने मेरा माइक्रोफोन तोड़ा है? जिस पर नोबिता कहता है मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारा माइक्रोफोन कैसे तोड़ सकता हूँ? तो जियान कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मेरा माइक्रोफोन तोड़ दिया। जियान नोबिता से कहता है मैं यहाँ पर अपने गाने की प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन तभी मुझे अर्जेंटली टॉयलेट जाना पड़ा। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा मेरा माइक्रोफोन नीचे गिरा हुआ था और वो बिल्कुल खराब हो चुका था। ये बोलकर जियान नोबिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर नोबिता को वो माइक पकड़ाकर कहता है तुम जल्दी से पता करो कि मेरा माइक किसने तोड़ा है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये बोलकर जियान वहाँ से चला जाता है। नोबिता भी भागकर अपने घर में आता है
और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो डोरेमोन उससे कहता है, क्या तुमने मेरा डोरा केक खाया है? जिस पर नोबिता कहता है, नहीं नहीं मैंने नहीं खाया। ये सुनकर डोरेमोन अपने पॉकेट से पुलिस गैजेट बाहर निकालता है और फिर डोरेमोन डोरा केक के प्लेट के ऊपर एक पाउडर ऊपर से डालता है और वह पाउडर वहां पर डलते ही प्लेट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता से फिंगरप्रिंट्स मैच कराता है और नोबिता के फिंगरप्रिंट्स तुरंत ही मैच हो जाते हैं। अब नोबिता पकड़ा जाता है तो वो डोरेमोन से माफी मांगता है और फिर नोबिता डोरेमोन को वो सारी बात बताता है जो जियान ने उसे कही है। डोरेमोन जियान के माइक्रोफोन के ऊपर वही पाउडर डालता है जिससे कि उस माइक के ऊपर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। इतने सारे फिंगरप्रिंट्स देखकर नोबिता कहता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है? जिस पर डोरेमोन कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे इस गैजेट की मदद से हम मुजरिम को जरूर पकड़ लेंगे। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता जासूस बनकर ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड में उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। डोरेमोन और नोबिता उसके पास जाते हैं और डोरेमोन अपना आईडी कार्ड दिखाकर उस बिल्ली से कहता है, क्या कुछ घंटे पहले तुमने यहाँ पर किसी को देखा था? जिस पर वो बिल्ली उनसे कहती है, नहीं। वहीं पर एक कौवा भी होता है। डोरेमोन उसे भी अपना आईडी कार्ड दिखाता है और अपने पास बुला लेता है और फिर डोरेमोन उससे भी वही सवाल पूछता है। जिस पर वो कौवा उन्हें बताने लगता है, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक टेढ़े मुंह वाले लड़के को देखा था। डोरेमोन उस कौवे को सुनियो की फोटो दिखाता है और कहता है, क्या यही था? जिस पर वो कौवा कहता है, हाँ। ये जानकर डोरेमोन और नोबिता सुनियो के घर आ जाते हैं। डोरेमोन अपना आईडी कार्ड सुनियो की मोम को दिखाता है और कहता है, हमें अंदर आने दीजिए, हमें पता चल गया है मुजरिम सुनियो है। ये जानकर सुनियो की मोम दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता घर के अंदर आ ही जाते हैं। सुनियो की मोम नोबिता और डोरेमोन को पकड़कर चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर सुनियो वहां से भागने लगता है। डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते सुनियो का एक जूता वहीं पर खुल जाता है, लेकिन फिर भी सुनियो वहां से भाग जाता है। डोरेमोन और नोबिता को अब पता नहीं होता है कि सुनियो किस तरफ गया है। ये जानने के लिए डोरेमोन एक जासूस डॉग बाहर निकालता है। वो डॉग सुनियो का जूता स्मेल करता है और फिर सुनियो को ढूंढने के लिए भागने लगता है। नोबिता और डोरेमोन भी उसका पीछा करते करते पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सुनियो छुपा होता है। वो डॉग स्मेल करते करते वहीं पर चला जाता है जहाँ पर सुनियो छुपा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर सुनियो नहीं होता है, बल्कि सुनियो का वहाँ पर एक सॉक्स होता है। सुनियो फिर से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन अपने पुलिस वाले बैग में सुनियो का एक फोटो डालता है और अचानक से डोरेमोन की पुलिस वाली बैग से सुनियो की वांटेड वाली फोटो बाहर आने लगती है और पूरे शहर में फैल जाती है। एक फोटो जाकर सुनियो के फेस पर भी लगता है। सुनियो पूरे शहर में अपना फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपना फेस छुपाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सुनियो जाकर अपने दो दोस्तों से टकरा जाता है। सुनियो उनसे भी बचकर भागने लगता है, लेकिन उसके आगे शिजुका आ जाती है। अब सुनियो उन तीनों के बीच में घिर चुका था। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग शिजुका से सुनियो के बारे में पूछते हैं, जिस पर शिजुका उन दोनों को गलत रास्ते में भेज देती है और खुद भागकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाती है। वहीं पर सुनियो भी छुपा होता है। सुनियो उन तीनों को सारी सच्चाई बताने लगता है और सुनियो की बात सुनकर वो लोग सुनियो से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। तभी हम देखते हैं नोबिता वहाँ पर आता है और कहता है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। डोरेमोन और नोबिता सुनियो की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुनियो उनसे बचकर फिर से एक बार भागने लगता है, लेकिन आगे से वो जासूस डॉग आ जाता है और सुनियो को घेर लेता है। डोरेमोन और नोबिता सुनियो को पकड़कर ग्राउंड में ले आते हैं और फिर डोरेमोन वहीं पर एक रूम बनाता है, जिसके अंदर वो लोग सुनियो को बैठा देते हैं और पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन सुनियो उन्हें कुछ भी सच नहीं बता रहा होता है। नोबिता और डोरेमोन के बहुत पूछने पर सुनियो उन्हें सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा जियान बहुत हड़बड़ी में कहीं पर जा रहा था। जियान के वहाँ से जाने के बाद मैंने उसके माइक्रोफोन को उठा लिया और मैंने सोचा अगर मैं उसके माइक्रोफोन को छुपा दूंगा तो हमें जियान का गाना सुनना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो माइक्रोफोन मेरे हाथ से छूट गया और वो जमीन पे गिर गया और जिसके बाद वो खराब हो गया। ये बोलकर सुनियो रोने लगता है। डोरेमोन और नोबिता कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जियान को सब कुछ सच बता देना चाहिए? लेकिन तभी वहाँ पर शिजुका और उसके दो दोस्त आ जाते हैं और वो लोग डोरेमोन और नोबिता से कहते हैं, तुम लोग जियान को कुछ भी मत बताओ। उनकी बात सुनकर डोरेमोन और नोबिता भी चुप हो जाते हैं। सुनियो पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने उसे सच सच बता दिया तो जियान मुझे बहुत ज्यादा मारेगा और तुम लोगों को भी जियान का बेसुरा गाना सुनना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और जियान सुनियो की सारी बातें सुन लेता है। जियान सुनियो को बहुत ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर जेको आ जाती है
और जियान से कहती है, ये लो तुम्हारे माइक्रोफोन की बैटरी। मैंने तुम्हारी माइक्रोफोन की बैटरी टॉर्च जलाने के लिए यूज कर ली थी। ये सुनकर जियान अपने माइक्रोफोन पे तुरंत ही बैटरी डालता है और अपने माइक को टेस्ट करता है, जो कि बिल्कुल ही सही होता है। जिसके बाद जियान सबको वहीं पर बैठा कर गाना सुनाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।